हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वही ये ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने थोड़ी सी लेट करी है, क्योंकि घर के कुछ काम तो मैंने कर लिए थे और कुछ रह रहे थे बाकी। तो उससे पहले फिर मैंने काम करना था नान का और सूर्य देव ने जल चढ़ाने का। तो बस ईब ना करना और सूर्य ने जल चढ़ाने लगी हूँ। तो वही सुबह सुबह का ये थोड़ा सा टाइम हो जाए। और आज मैं ब्लॉग 2 बजे नहीं डालन पाई और ये मैंने टाइम चेंज कर दिया है। ये मेरा ब्लॉग शाम के 6:30 बजे या 6 बजे के करीब आया करेगा। फिक्स टाइम तो देखूँगी कौन सा करूँगी, क्योंकि वही दिन होने लगे हैं बड़े और काम कर काटा है इतने 11 11:30 बजे है। और फिर वही ये हो जाए कि दोपहरिया में थोड़ा सा आराम करने मन करने लग जाए, या कोई ना कोई सी परेशानी हो जाए कि भाई दिन में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करके देख रही हूँ। जो भी बहन या भाई मेरा ब्लॉग ने देखा है तो वो शाम का टाइम पर ब्लॉग आया करेगा, उस टाइम पे ही मैं ब्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी चेंजिंग करनी ज़रूरी है। तो वही ये काम करने के बाद मैं ये भागी थी बर्तना का, क्योंकि बर्तना का काम पड़ा था रोटी बनाना। तो पहले मैं ये बर्तन मांज लूँ और उसके बाद मैं अपने दोपहर की रोटियां का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम करने के बाद मैं फिर 10 10:30 बजे से ये है कि भाई दोपहर की रोटियां का टाइम हो जाए। और बाल की थोड़ी सी स्कूल में नहीं जान लग गए हैं। एक तो जान लग गया है और दूसरे वाला सोमवार तक जाना शुरू करेगा। तो हम अपने माँ बेटा है ना वो दोपहरिया में रोटी बना लिया करा। और बालका के स्कूल लग जाएंगे तो बस ये हो जाएगा कि सवेरे रोटी बनाने के बाद में फिर मैं रह जाऊंगी। तो वो मैं देख लिया करूँगी भाई दोपहरिया में चून रख दूँ तो दोपहरिया में 2-3 रोटी बना कर ना अपने खा लूँ। फिर बालक आऊँगे 3 3:30 बजे तो फिर उनकी गर्म बना कर दिया करूँ। तो ये हो जाए थोड़ा सा बालक स्कूल में जान लग जाएंगे तो सब की मतलब काम की रूटीन सी चेंज हो जाएगी। तो ये बर्तन मांज रही थी। और कैमरामैन जन भाई बर्थडे वाला लड़का है, इसने बिठा रखा है। यो थोड़ा सा फ़ोन फान कम अलावा है। और ब्लॉग की क्लिप बनानी ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग की क्लिप नहीं बना है नहीं इतने दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहे कि ब्लॉग तैयार नहीं होया है, मेरा ब्लॉग पूरा नहीं होया है। तो बस काम के सेती सेती या भी एक काम है तो यो मैंने इससे थमा दिया है। 1-2 दिन की हेल्प और मिलेगी इसकी ब्लॉग बनाने की। फिर मैंने कुछ ना कुछ अपना जाब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है ब्लॉग बनाने वाला वो रहा है टूट। और ऑनलाइन मंगाने की सोच रहे थे तो थोड़ा सा एक बार, क्योंकि इनके ड्रेस सांपी से लागे हैं किताब कुतुब इनके एडजस्ट करनी। तो एक बार ये है कि 10-12 हज़ार का खर्चा है। तो इस वजह से थोड़ा सा और इतना धक्का लग जाएगा, इतना लगाने की कोशिश कर रही हाँ, क्योंकि एक दिन भी चला जा है ना खर्चा का वो भी हल्का मन सा हो जाए थोड़ा सा। इतने स्कूल में सारे काम नहीं हो लेंगे इनका एडमिशन या किताब, क्योंकि एक की किताब तो उन्हें मिल गई है और एक की लेनी पड़ेगी बाजार में तय। तो देखेंगे एतवार न बाज़ार खुला रहेगा तो एतवार न जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा जान का ज़्यादा आलसन हो जाए है। दोपहरिया में मैंने बस आना जाना भारी हो जाए। इसी टेंशन की खातिर मैंने गांव में तय अपने जो भी इनकी ड्रेस वगैरह थी जूते जाते थे वो मैं गांव में तय ले आई थी, क्योंकि मेरा माथा ठिनक जाए शहर में जानती आनी। तो किसी न किसी के सेती बेच के इनकी किताब और मंगवानी है। इसकी है 12वीं की, उसकी थी 9वीं की। तो 9वीं की पूरे पुरानी किताब मिल गई थी। तो बस इसे बारे में माँ बेटा दोनों बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ मैं 4:30 बजे, क्योंकि आज दिन में इतनी ज़्यादा नींद आई है कि बहुत ज़्यादा। मैंने चाय भी बना कर पी ली थी सैनी घेर कर, लेकिन आलसन नहीं खुल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ठंडा पानी में मुँह धोकर न थोड़ा सा अपना उलिया भी चेंज कर लूँ। और यो जो आलसन बन रहा है, क्योंकि एक बार सोने के बाद में देह इसी हो जाए, अगर सोने के बाद में नहा लिया हाँ तो देह थोड़ी सी खुल जाए, नहीं तो आँखों में नींद सी भरी रहे। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा सोई हूँ 12 बजे तक और 4 बजे तक मेरा काम था सोने का।
और सोने के मामले में तो मैं वैसे हूँ भी थोड़ी सी कच्ची। मैंने बड़े दिनों में है ना नींद आने लग जा, फिर मैं सारे काम भूल भाल कर ना अपने सोने का काम कराया करूँ हूँ। और 4 बजे मेरी शाम की रूटीन चालू हो जाए तो बस ये आलसन उतारन की मारी फिर अपना थोड़ा सा उलिया ठीक कर करना। और ये अपना सैनी सुनी का काम तो मैं कर आई थी, और शायद गोबर का काम रह रहा है, गोबर डाल कर आऊँगी कुरड़ी पे। तो भाई यो शाम का गोबर मैंने गाल दिया है, और ईब तासड़ा उठवाने की बाट देख रही थी तो यो आ गया था अपना फोन न लेकर न, और अपना भैंस भी चर कर न एक बार तो बैठ गई है। ये यो गोबर गिरने के बाद मैं इसका लगाऊंगी चून। इतने या बैठ कर न खड़ी भी हो लेगी, वो भी मेरा उस्ताद बाट देख रहा है। फिर हो जाएगा इसका पानी पूनी पीने का टाइम। तो भाई शाम की रूटीन तो इसी तरह चले जाएगी। हाँ इतने है कि बालक घर पर रहा है, इतने इनकी एक आध काम में मन मिल जाए है हेल्प। और ये तासड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भर गया तो मेरे पर उठा नहीं गा, तो कैमरामैन तय रिक्वेस्ट करी है कि भाई इसने यहाँ छोड़ कर न और एक बार मैंने तासड़ा उठवा दे। और ये बांदर आ गए थे, बांदर ऊपर तय मतलब बांदरा का गिले एक कुत्ता लाग लिया था ना, तो ये चढ़ कर ने एकदम छात पर गए ना बांदर। तो ये गोष्ठे थोड़े से गुरुडासी दिए थे, क्योंकि ये मैंने थे नहीं रखा है। तो बस ये अपने लवाई कुरडी है तो वहाँ पर मैं इस गोबर ने घेर आऊँगी। और आने के बाद में अपना बारी काटन का काम करना था। तो उससे पहले देखा कि भाई पत्ता पर थोड़ी सी धूल सी जम रही है, तो इसमें पानी देने का काम तो मैंने सुबेरा कर दिया था, लेकिन इसके पत्ते मैंने साफ करने थे। तो यह शीशी मिल गई थी मैंने, क्योंकि 2 दिन तो मैं इसने दर कर भूल गई थी, और या दरी थी ऊपर टंकी के ऊपर, तो या फिर मैंने मिल गई थी। तो पहला काम मैंने यो ही करा था, मखा बारी तो मैं बाद में मारूँ, क्योंकि फिर है ना एक बार नू सोच जाऊँ ना कि यो काम करने के बाद मैं यो करूँगी तो फिर भूल जाऊँ, अगला काम कोई और आ जाए। तो फिर मखा पहले इसके पत्ते साफ करने का काम कर लूँ। तो ये पत्ते साफ होने के बाद में थोड़ा सा इसका मतलब पत्ते भी सही लागन लाग जाए, और ये थोड़ा सा अच्छा लागन लाग जाए। और इसके तीसरे चौथे दिन में पत्ते धो दिया करूँ इस तरह, या डब्बी सी मिल रही है इस तरह। तो ठीक ठाक अपना ग्रोथ कर रहा है, और थोड़ा सा मन भी खुश हो जाए है। पत्ते मतलब पेड़ा अच्छी तरह से ग्रोथ करने लग जाए तो उसकी अपना आप ही सा हो जाए कि केयर करनी जरूरी है दोनों पौधा की। इसी तरह कराया करो। तो भाई ब्लॉग पसंद आओ तो लाइक ज़रूर करें।